तो आज आइए तनिष्क के इस कंट्रोवर्शियल एड के बारे में बात करते हैं और इस एड से जुड़े हुए एक तरफा रिस्पेक्ट की इशू की भी बात करते हैं। मेरा नाम श्याम शर्मा है। श्याम शर्मा शो में आपका स्वागत है। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हाल में ही तनिष्क ने एक एड निकाला है जिसमें कि एक इंटरफेथ शादी हो रही है, जिसमें कि एक हिंदू लड़की की एक मुस्लिम फैमिली में शादी हो रही है। ये एड बेसिकली इंडिया का जो कॉम्पोजिट कल्चर है, इंडिया की कल्चरल एक्सेप्टेंस को दिखाने की कोशिश करता है। ये रस्म तो आपके घर पे होती भी नहीं है ना? पर बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है ना। और देखिए, ऑन पेपर तो ये काफी अच्छा मैसेज है, लेकिन इस एड के निकलने के जल्द बाद ही काफी सोशल मीडिया पे आउटरीच हुआ और काफी लोगों ने फिर ट्रेंड किया सोशल मीडिया पे कि तनिष्क ज्वेलर्स को बॉयकॉट करना चाहिए। तो मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं कि क्यों तनिष्क ज्वेलर्स से लोग इतने नाराज थे और बॉयकॉट होने की बात हो रही थी। लेकिन पहले ये देखते हैं कि तनिष्क और कई कंपनीज इस तरह के एड्स क्यों बना रहे हैं। ये कोई तनिष्क ने नया ट्रेंड नहीं इजाद किया है, ये ट्रेंड कंपनीज में काफी सालों से चला आ रहा है। कम्युनल हार्मनी दिखाने के लिए, वोकनेस दिखाने के लिए, कंपनीज का सेक्युलरिज्म दिखाने के लिए। और इस ट्रेंड को कहा जाता है वोक कैपिटलिज्म, यानी लोगों की एक्चुअल सिचुएशन को इंप्रूव करने के बजाय ब्रांड्स इस तरह के एड्स बनाते हैं जिससे कि ब्रांड्स को बड़ा अच्छा लगता है, पब्लिक को बड़ा अच्छा लगता है, लोग आके उन ब्रांड्स का सामान खरीदते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इन ब्रांड्स को एक्चुअल रिफॉर्म नहीं चाहिए या फिर एक्चुअल रिफॉर्म में इन्वेस्ट नहीं करना है। जैसे कि ये ब्रांड्स जो हैं मुस्लिम सोसाइटी को अपलिफ्ट नहीं करना चाहते, उनकी लिटरेसी को इंप्रूव नहीं करना चाहते, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट को इंप्रूव करने के लिए कुछ नहीं करना चाहते, मदरसों में जो रेडिकलाइजेशन हो रही है उसके बारे में कुछ नहीं करना चाहते, देवबंदी और तबलीगियों से जो रेडिकलाइजेशन हो रही है उसके बारे में कुछ नहीं करना चाहते। लेकिन इस तरह का एड बना दिया तो भैया इनके हिसाब से तो हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। इसलिए इस तरह की कंपनीज होती हैं जो चाइना में जाके चुप हो जाती, ईरान में जाके चुप हो जाती है, उइघुर्स के बारे में, फोर्स हिजाब के बारे में ये बात नहीं करना चाहती। वोक का वोक, कैपिटलिज्म का कैपिटलिज्म। लिबरल बुद्धिजीवियों के बारे में तो आप जानते ही हैं कि भाई वो हमेशा कहते हैं कि भाई वो लोग हैं जो गरीबों की असली में चिंता करते हैं। लेकिन देखिए कि जब लोगों ने तनिष्क को बॉयकॉट करने की बात की तो तुरंत हमारे लिबरल बुद्धिजीवियों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई जो लोग तनिष्क को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं उनकी तो औकात भी नहीं है तनिष्क को खरीदने की। अबे ये कौन सा गरीबों का साथ देना होता है बे? जब तक गरीब आपके साथ अग्री कर रहे हैं तब तक ये गरीबों को सपोर्ट करने को तैयार है। जिस दिन गरीबों ने इनसे डिसएग्री करना शुरू किया तो तुरंत ये गरीबों को इनकी औकात दिखा देते हैं। ये बहुत बढ़िया स्कीम है भाई। ये स्कीम किसी ऐरे गहरे नत्थु गहरे के लिए नहीं है। इसके लिए बड़ी ऊंची पहचान चाहिए, ऊंची पहुंच चाहिए। उसके बाद हम फोकस करते हैं ठेकेदारों पर, भारत के सेक्युलरिज्म और भारत की डेमोक्रेसी के ठेकेदार। 2014 के बाद से ऐसे बहुत सारे ठेकेदारों का धंधा शुरू हो गया है। शशि थरूर जी ने कहा कि भाई हिंदुत्व बिगेट्स ने तनिष्क को बॉयकॉट करने को बोला है, आप इंडिया को बॉयकॉट क्यों नहीं करते हैं? भाई ये सेक्युलरिज्म देख के कसम से मेरी दूल्हे राजा के गोविंदा जैसी हालत हो गई है। और सिर्फ शशि थरूर ने ही नहीं, भारत के महान साहित्यकार जिन्होंने 5 पॉइंट समवन जैसी कमाल की किताबें लिखी हैं जिसमें ऐसी कमाल की लाइंस हैं, देती है तो दे वरना कट ले। वाह साहित्य। इस लाइन को पढ़ के फेमिनिज्म की भी गोविंदा जैसी हालत हो गई है। हमारे साहित्यकार जी ने कहा कि इस तरह की कंजर्वेटिज्म जो इंडिया में आ रही है, जो दूसरे कल्चर्स को बुली कर रही है, इससे हमारे सोसाइटी के ऊपर डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स होने वाले हैं। तो इन्होंने जो कहा है उसका जवाब देने से पहले एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, मुझे भी एड से प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि तनिष्क के पास ये राइट है, ये अधिकार है कि वो इस तरह का एड बनाए। और उसी तरह से भारत की पब्लिक के पास भी अधिकार है कि वो इस एड को पसंद करें या ना पसंद करें। और फिर उसके बाद फिर तनिष्क ने विक्टिम प्ले करना शुरू कर दिया कि भाई हमने ये एड हटाया है हमारी एम्प्लॉइज की सेफ्टी के लिए। अब एक घंटा तनिष्क के साथ क्या हुआ है कि तनिष्क की थोड़ी सी फट गई क्योंकि दिवाली आ रही है। दिवाली के समय पर इंडियंस बहुत ज्वेलरी की खरीदारी करते हैं और तनिष्क को लगा कि अगर लोग नाराज हो गए हमसे तो हमारी दिवाली की सेल्स चौपट हो जाएगी। यही बात तनिष्क के फ्रेंचाइजीज ने भी उनको बोली है और इसलिए जाकर ये एड हटाया है इन्होंने। अब बात करते हैं हमारे ठेकेदारों की। तो हमारे ठेकेदारों की आंखें
2014 के बाद से खुली हैं। हमारे ठेकेदार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई भारतीय सोसाइटी में सिर्फ एक कम्युनिटी है जो इस तरह का इंटॉलरेंस करती है, दूसरी कम्युनिटी जो है उनको तो सिर्फ मिसअंडरस्टैंड किया गया है। और यही मैसेज जो है वो हमारे एड्स भी हमें देते हैं। आप खुद देखिए। ये वाली फाइनल कर दे। एक्चुअली आज थोड़ा कुछ काम है, मैं कल आता हूँ। आइए ना, हमारे यहाँ इंतजार कीजिए। नहीं, हम ठीक हैं। जिसे ये भी नहीं पता कि किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं। क्या? क्यों? क्या खराबी है मेरे इन कपड़ों में? अच्छे घर की जो बेटियां होती हैं ना, उनको। एक्सक्यूज मी, कौन सी सदी में जी रही हैं आप आंटी जी? और क्योंकि हिंदू दूसरों के साथ मिक्स नहीं करना चाहते, दूसरों के साथ रहना नहीं चाहते, शायद इसीलिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कोई भी हिंदू या सिख नहीं बचे हैं। शायद यही रीजन है। और क्या रीजन हो सकता है ना? अबे सालों, आप खुद ये एग्जांपल्स देखिए कि किस तरह से हमारी डरी हुई कम्युनिटी भी इतना नाराज हो जाती है अगर लड़का हिंदू हो और उसकी शादी एक मुस्लिम औरत से हो रही हो। ट्विटर पर ये एग्जांपल देखिए कि भाई जब लड़का मुस्लिम हो, लड़की हिंदू हो तब बड़े खुश हैं, लेकिन जब लड़का हिंदू हो, लड़की मुस्लिम हो तब तो भैया ये बहुत डिस्गस्टिंग और खराब चीज है। 2001 की सुपरहिट फिल्म है गदर, उसका ये सीन तो आपको याद ही होगा। ये मुसलमानी है, मुसलमानी है। होगी। कितना अच्छा सेक्युलर सीन है जिसमें एक सिख आदमी एक मुस्लिम औरत को अपनी बीवी बना लेता है। लेकिन क्या आपको याद है कि इस सीन के निकलने के बाद कितनी मॉब वायलेंस हुई थी इंडिया में? मूवी थिएटर्स पे बॉम्ब फेंके गए थे, गाड़ियों को जलाया गया था, यहां तक कि एक पुलिस वाले का हाथ काटने की भी कोशिश की गई थी। यही मॉब वायलेंस फिर बॉम्बे फिल्म जब निकल कर आई थी तब भी हुई थी, क्योंकि बॉम्बे फिल्म में भी एक हिंदू आदमी ने एक मुस्लिम लड़की से शादी की थी। बताइए यार, लड़का मुस्लिम हो, लड़की हिंदू हो तो सेक्युलरिज्म, लड़का हिंदू हो, लड़की मुसलमान हो तो इतना गुस्सा आ जाता है मुझे, मेरा मन करता है आकाश में जाकर फट जाऊं बहन। तब हमारे ठेकेदारों को कम्युनलिज्म नहीं दिखा, अब हमारे ठेकेदारों की आंखें खुल रही हैं। इसी तरह की ठेकेदारी से तो भैया भारत के लोग पूरी तरह से पक चुके हैं। इसी तरह की ठेकेदारी की वजह से भारत में सही मायने में कम्युनल हार्मनी नहीं हो पा रही है, क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वन साइडेड रिस्पेक्ट की, यानी एक तरफा रिस्पेक्ट की। क्योंकि ये तनिष्क का जो एड है ये एकत्व की बात करता है, वननेस की बात करता है, लेकिन ये एड मिसलीडिंग है। जरा आप सोचिए कि अगर इस एड में एक सिख लड़का एक हिंदू लड़की से शादी कर रहा होता या फिर एक जैन लड़का एक हिंदू लड़की से शादी कर रहा होता तो क्या इस पे आउटरीच होता? कोई भी आउटरीच नहीं होता इस एड पर, क्योंकि इन कम्युनिटीज के बीच में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। ये सारी कम्युनिटीज एक दूसरे को अपने कल्चर का हिस्सा मानती हैं। इस पर्टिकुलर शादी के साथ प्रॉब्लम यह है कि ये सिर्फ वन साइडेड रिस्पेक्ट दिखाता है, और वन साइडेड रिस्पेक्ट भारत जैसी सोसाइटी में कभी भी काम नहीं करेगा। देखिए, मैं तो सपोर्ट करता हूं इंटर मैरिज को, मैं तो सपोर्ट करता हूं कि लोग अपने कास्ट के बाहर जाकर, अपने गोत्र के बाहर जाकर, अपने रिलीजन के बाहर जाकर शादी करें। भारत जैसे एक डाइवर्स कल्चर में इस तरह की शादियां होनी चाहिए, लेकिन मुस्लिम और हिंदू शादियों में वही वन साइडेड रिस्पेक्ट की प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि याद रखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से सिर्फ थप्पड़ पड़ता है। और हमारे भारत में वन साइडेड सेक्युलरिज्म की बहुत पुरानी बीमारी है। एक बेहतरीन एग्जांपल देख लीजिए आप। सही पड़ी गई, करना भी चाहिए, यही तो इस देश की खूबसूरती है, सेकुलरिज्म है और जरूरी भी है, और एक संदेश देने की कोशिश कर रहे, एक सिंबॉलिक जेस्चर है। पर ये कदम हिंदुओं की तरफ से उठाया गया, दुर्गा पंडाल में उठाया गया। मेरा सामने, मैं सामने लेकर आई हूँ जानमाज, आप इस पर, और मेरे पास ये भी है, हनुमान चालीसा भी है, इस पर शोएब जमाई जी आप चूम कर एक बार जानमाज पर बैठकर सिर्फ एक दफा हनुमान चालीसा पढ़कर सुना दीजिए, मैं मान लूंगी कि आप भी नहीं सेक्युलर हैं। It was at this moment that he knew. He f***ed up. यही वन साइडेड रिस्पेक्ट का हमने नाटक करके रखा हुआ था, ये पूरी अमन की आशा के साथ। और इस अमन की आशा से हमको मिला क्या? कारगिल का युद्ध मिला, कश्मीर में टेररिज्म मिला, 26/11 के टेररिस्ट अटैक मिले, उरी का टेररिस्ट अटैक मिला, पठानकोट का टेररिस्ट अटैक मिला, पुलवामा का टेररिस्ट अटैक मिला। अबे कितने थप्पड़ खाने के बाद अकल आएगी बे तुमको? और देखिए, मैं यहाँ इंडिविजुअल मुस्लिम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कई ऐसे इंडिविजुअल मुस्लिम्स को जानता हूँ जो भारतीय सोसाइटी में बहुत बेहतरीन तरीके से एसिमिलेट हो चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ इस्लामिक कल्चर की। इस्लामिक कल्चर जो है वो दुर्भाग्य से एसिमिलेट नहीं करना चाहता है, वो एक मोनो कल्चर बनाना चाहता है। हमने कई एग्जाम्पल्स देखे हैं कि भाई जब हिंदू औरतें मुस्लिम फैमिलीज में शादी करती हैं तो कई बार उनको कन्वर्ट करना पड़ता है, कई बार उनके जो बच्चे होते हैं उनके मुस्लिम नाम दिए जाते हैं। क्यों?
क्या जरूरत है कन्वर्ट करवाने की। और इस्लामिक कल्चर के साथ भारतीय इस्लामिक कम्युनिटी की जो लीडरशिप है, ये लीडरशिप भी जो है ये नहीं चाहती कि भारत के मुस्लिम जो हैं वो भारतीय कल्चर के साथ असिमिलेट हों ठीक से। आप मेवाती मुस्लिम्स का एग्जाम्पल देख लीजिए। मेवाती मुस्लिम्स एक बहुत असिमिलेटेड मुस्लिम कम्युनिटी थी। वो गौ रक्षा करती थी। जब मेवाती मुस्लिम शादी करते थे तो मुस्लिम होने के बावजूद वो हिंदू विधियों से शादी किया करते थे। लेकिन तबलीगी जमात का जब से मेवाती मुस्लिम्स के ऊपर कब्जा पड़ा है, तब से हिंदुइज्म से रिलेटेड जो भी उनके ट्रेडिशंस थे, जो भी उनके प्रैक्टिसेस थे, सबको निकाल कर फेंक दिया गया है। मेवाती मुस्लिम्स की यह हालत हो गई है कि एक रिटायर्ड जज ने कहा था कि मेवात में आज हिंदुओं के खिलाफ ऐसे जुल्म हो रहे हैं जो औरंगजेब के समय पर हुआ करते थे। क्यों किया गया ऐसा एक इतनी खूबसूरत मुस्लिम कम्युनिटी के साथ? इसलिए क्योंकि इस्लामिक कल्चर जो है वो असिमिलेट नहीं होना चाहता। अगर ऐसा होता तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू क्यों मिटा दिए जाते? अगर ऐसा होता तो भारत में CAA की जरूरत ही नहीं पड़ती। भारत के लोग अब इस वन साइडेड रिस्पेक्ट से तंग आ रहे हैं और ये हमारे सेक्युलरिज्म के और डेमोक्रेसी के जो ठेकेदार हैं, शशि थरूर जैसे और चेतन भगत जैसे, इन लोगों की वजह से भी इस्लामिक सोसाइटी में रिफॉर्म नहीं आ रहा है। ये ठेकेदार जो हैं हिंदुओं को तो रिफॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन इस्लामिक सोसाइटी में ये रिफॉर्म नहीं देखना चाहते। इसको कहते हैं सॉफ्ट बिगेटरी ऑफ लो एक्सपेक्टेशंस। आप याद कीजिए कि अयोध्या के समय पर भी 90s के दशक में कई मुस्लिम्स थे जो हिंदुओं के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार थे, लेकिन उस समय भी वहां पर हमारे डेमोक्रेसी के ठेकेदार पहुंच गए और उन्होंने मुसलमानों को बरगलाया कि आप भैया बिल्कुल भी हिंदुओं के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। मैं हमेशा कल्चरल असिमिलेशन को सपोर्ट करूंगा, लेकिन इस तरह की शादियां, इस तरह के रिलेशनशिप वन साइडेड रिस्पेक्ट से नहीं चल पाएंगे। पूरी दुनिया का आप एग्जाम्पल देखिए, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे हमारे एरिया हो, चाहे यूरोप हो, अलग अलग जगहों में इस्लामिक कल्चर ने दिखाया है कि वो असिमिलेट नहीं करना चाहता है। जब तक हमारे ठेकेदार अलग अलग कम्युनिटीज के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड रखेंगे, तब तक इंडियन सोसाइटी जो है वो इसी तरह से एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करेगी और हमारी सोसाइटी में कम्युनल हार्मनी कभी भी नहीं आ पाएगी। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ठेकेदारों ने जो बॉयकॉट पर रिस्पॉन्स दिया है, क्या आप उस रिस्पॉन्स से अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दे, एक थम्स अप दे। इससे मेरी बहुत मदद होती है, इससे शो की बहुत मदद होती है। और अगर आपको शाम शर्मा शो पसंद है और आप शाम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे पेट्रियन पे जाके क्लिक करें, शाम शर्मा शो के एक पेट्रन बने। अगर आपको शाम शर्मा शो पसंद है और आपको शाम शर्मा शो का आज का एपिसोड पसंद आया, लेकिन फिर भी आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अरे यार किस बात का इंतजार कर रहे हो हैं? बटन पे क्लिक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, हमारे यहाँ और यहाँ और भी एपिसोड्स हैं, इनको भी जाकर देखिए, आपको जरूर पसंद आएंगे। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें और फिर मिलेंगे।